नमस्कार दोस्तों, कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का अप्रैल मंथ। नया फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी, काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। मकर राशि जिसके स्वामी शनि ग्रह होते हैं, जो शनि ग्रह इस समय सूर्य के साथ युति बना करके चल रहे हैं। सूर्य शनि की युति तीसरे घर में बनी हुई है, जो कि साहस पराक्रम का होता है, आपके विल पावर का होता है, आपके गले का होता है। इस घर में इन दोनों की युति अलगाव की स्थिति पैदा करती है, सेपरेशन का योग बनाती है। इसलिए इस सूर्य शनि के योग के आपको काफी निर्णायक परिणाम फेस करने पड़ेंगे। वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना होगा। वीडियो को पूरा सुनोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से अच्छे सेक्टर हैं, कौन से बुरे सेक्टर हैं, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए एक ग्रह ऐसा है जो वरदान साबित होगा, जो कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है। शुक्र ने कहा कि भैया मैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा हूं। कैरियर का लॉर्ड शुक्र है, 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, दोनों का स्वामी शुक्र 4th हाउस में जाकर के बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में ये शुरुआत में भी अच्छा है, पहले 19 दिन, और बाद में और भी अच्छा है। बाद में तो ये 19 तारीख को तो आकर के बैठ ही जाएगा, प्रॉपर आपके 5th हाउस में आके बैठ जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा, अपनी राशि में बैठ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यानी कि शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग आपको 19 तारीख से बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा और भी कुछ मुख्य परिवर्तन होंगे, उन सब विषयों पर आपके साथ चर्चा होगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। और जो ग्रहों का जो गोचर है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और निर्णायक साबित होगा। शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग, सूर्य का उच्च होना, वह भी दिनांक 14 तारीख से आपके लिए कुछ शुभ समाचार लेकर के आएगा। मैं कोलकाता आ रहा हूं, पटना आ रहा हूं, मुंबई आ रहा हूं, फर्स्ट 15 डेज में रहूंगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप में संपर्क कर सकते हैं। और रुद्राक्षों का प्रभाव डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, ऑरा को मजबूत करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं। और बहुत सारे लोगों की क्वारी है कि क्या अमृत सिद्ध माला, विष्णु माला, इंद्र माला अवेलेबल होती है? तो बिल्कुल अवेलेबल होती है, आपके लिए कस्टमाइज बनाई जाएगी प्रॉपर। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं अब, और सबसे पहले कैरियर की ही बात करता हूं। कैरियर है तो सब कुछ है, अगर कैरियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी कैरियर की लॉर्डशिप आती है शुक्र के पास, और वो 19 तारीख तक आपके कैरियर को देख रहा है, तो यानी कि वो आपको अच्छा खासा सहयोग सपोर्ट प्रदान करेगा। अगर आप कोई ट्रांसफर से, प्रमोशन से, कार्य या कोई फाइल लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। यदि आप अपने आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यदि आप सरकार से रिलेटेड कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और शुक्र जो है वो आपकी जन्म पत्रिका में आपके सुख साधनों को बढ़ाएगा, आपके प्रॉपर्टी वाहन को बढ़ाएगा, आपके जमीन जायदाद को बढ़ाएगा। इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है वो जन्म पत्रिका में बनी हुई है। आपका जो शुक्र है वो सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहा है, यानी कि फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट, अभिनय और कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसारण, फिल्म इंडस्ट्री, इन तमाम चीजों में वो आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर हम आपके मान सम्मान की बात करें तो उस दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अनुकूल है। किसी भी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूं। यदि हम बात करें पैसे की, तो राहु ग्रह धन पर बैठे हैं, पर बुध 7 में है, और 2 तारीख को मंगल आगे निकल जाएंगे, यानी कि जहां 11 नंबर लिखा है वहां से मंगल निकल के 12 में आ जाएंगे। तो बुध राहु की युति में आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। राहु चतुराई से पैसा निकलवाएगा, यानी कि बुध राहु मिलकर के आपको आर्थिक रूप से सहयोग, सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है।
परिवार में जो कलह कलेश काफी लंबे समय से चल रहा था उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा, काफी शांति मिलेगी। आप ये महसूस करेंगे कि पहले से ग्रह गोचर काफी बेटर हुआ है, अनुकूल हुआ है, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो 10 तारीख के बाद स्वास्थ्य में गड़बड़ आएगी और उसका कारण ये होगा कि आपकी जो हेल्थ की लॉर्डशिप है वो बुध के पास है, वो नीच हो जाएगा। तो उसका जो मेजर इंपैक्ट है वो आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। यदि बात की जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए आपका तीसरा घर, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, तो फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य और शनि की युति आपके तीसरे घर में रहने से छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, इनसे कलह कलेश होना, इनसे तनाव होना, ऐसा जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसलिए से सूर्य शनि की युति में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। छोटे भाई बहनों से कुछ मन मुटाव अधिक बढ़ सकते हैं। यात्राएं अनावश्यक रूप से ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ना रहें। बहुत से लोगों की आदत रहती है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। और सूर्य शनि आपके गले पे बैठे हैं तो गले को खराब करेंगे। अगर आप गायकी के फील्ड में हैं तो आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करेंगे, गला खराब हो सकता है। अगर हम बात करें बुद्धि की, उन्नति की, नीति की, शास्त्र की, विद्वानता की, कॉस्मेटिक की, अभिनय की, आर्ट की, एक्टिंग की, इन सभी चीज़ों की बात करें या अकाउंट्स की बात करें, पॉलिटिकली बात करें, तो आपके लिए ग्रह के योग बहुत अच्छे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। ये पूरा महीना आपके लिए इस दृष्टिकोण से अच्छा है। और अगर इस तमाम फील्ड से संबंधित कुछ भी विशेष करना चाहते हैं तो 19 तारीख के बाद तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार से, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें भी आपको कुछ राहत मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है। जो मैरिज लाइफ है ना वो आ जाती है चंद्र के पास में, और मैरिज की लॉर्डशिप लेकर के चंद्रमा बड़े फ्लैक्चुएट करेंगे पूरे महीने भर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैरिज लाइफ आपकी एवरेज रहेगी, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन बनी रहेगी। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस यात्रा करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 19 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अनुकूल रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ऐसा कुंडली कहती है। पर रिसर्च बेस्ड लोगों के लिए 14 तारीख के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान का स्वामी बुध है, 10 अप्रैल से खुद भाग्य के घर को देखेगा, स्व राशि दृष्टि से देखेगा, अपनी ही राशि को देखेगा। ये बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये आपको क्लियरली मैं कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की, जो कि प्रॉफिट का घर है। इस घर की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है। मंगल जो है आपका चला जाएगा तीसरे घर में, शनि के साथ योग बनाएगा, मंगल शनि की युति बन जाएगी और साथ में सूर्य भी होगा। तो बड़े भाई बहनों से तनाव होगा और छोटे भाई बहनों से तो अधिक होगा, और अनावश्यक रूप से यात्राओं से आपको बचना चाहिए, ये विशेष आग्रह मैं करूंगा। तो ये एक आपका अगर ओवरऑल ओवरव्यू दूं तो ये कहूंगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीति के लिए अच्छा है। बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से 19 तारीख के बाद अच्छा है। कैरियर के लिए अच्छा है और दाम्पत्य जीवन के लिए एवरेज है। मान सम्मान के लिए एवरेज है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के साथ तनाव के लिए ठीक नहीं है। कुछ गुप्त युक्तियों से या अकस्मात धन लाभ के लिए फर्स्ट 10 डेज विशेष रूप से अच्छे हैं और उसके बाद 19 अप्रैल से। कुंभ राशि वालों, हार्दिक स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की इस विशेष वीडियो में, जिसमें आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने टारगेट सेट करेंगे, कंपनियों के कुछ के अधूरे रह गए होंगे तो वो सोचेंगे कि इस वर्ष पूरे हो जाएं। और चुनौतियां भी हैं क्योंकि ग्रहों का गोचर ही कुछ इस तरीके का चल रहा है। पर कुछ शुभ समाचार ये है कि एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, यानी कि आखिरी के 10 दिन विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। और जो युतियां बन रही हैं, जैसे मंगल शनि की युति बनेगी जो अच्छी नहीं होती, साथ में सूर्य भी होगा तो त्रिग्रही योग बनेगा 14 तारीख तक अप्रैल में, जो परिवार के लिए, फाइनेंस के लिए, वाणी के लिए, कड़वाहट के लिए,
कलह कलेश के लिए, ग्रह कलेश के लिए, ये सारी जो परिस्थितियां वो निर्मित करेगा। मैरिज लाइफ में थोड़ा ये रिलीफ मिल जाएगा, जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कमी आएगी। ऐसी ही बहुत सारी तमाम बातें हैं जो आपके साथ अभी डिस्कस करनी है। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है आपके द्वारा किसी और का भला हो, आपके वीडियो शेयर करने से किसी और को अपनी राशि के बारे में सुन के लाभ प्राप्त हो। मान लीजिए उसने 10 में से 3 चीज़ें सुनी, 4 सुनी और वही उसके लिए यूज़फुल हो गई, तो आप हमारे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक से और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मैं फर्स्ट 15 डेज़ में अप्रैल मंथ में मुंबई, कोलकाता और पटना में मेरी उपलब्धता रहेगी। यदि आप वहाँ मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नो डाउट ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है, काफ़ी पॉजिटिव है, और जो शुक्र है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, क्योंकि शुक्र का ही सारा खेल है। और क्योंकि वो लग्जरी देते हैं, ग्लैमर देते हैं, हमें अच्छा रहन सहन देते हैं, प्रेम का भाव देते हैं। उन सब विषयों पे भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए डिस्प्ले में एक कुंडली आ चुकी है, और उसमें आप देख रहे होंगे जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है आपकी राशि वृश्चिक, और उस राशि का लॉर्ड है मंगल। और वो मंगल जो है 2 तारीख को चला जाएगा 12 नंबर राशि में। कैरियर का लॉर्ड 12 नंबर में, यानी कि पैसे के घर में। परंतु शनि और सूर्य के साथ तो पैसा और नौकरी दोनों पर संकट हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट कम आएगा। आपको अपने कैरियर में अपने साथियों के साथ विरोध का सामना करना पड़ेगा, और ये मंगल और शनि कैरियर में भी आपको तनाव देंगे और परिवार में भी आपको तनाव की स्थिति पैदा करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रांसफ़र के लिए या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई फाइल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट फर्स्ट 19 डेज़ मत लगाइएगा। अगर आप सेना पुलिस में हैं, आप विद्युत विभाग में हैं, आप किसी भी रूप में बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य करते हैं, आपको डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा डेफ़िनेटली आपको इस फ़ील्ड में चैलेंजेस फ़ेस करने होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे मान-सम्मान की। तो जहाँ राहु बैठे हैं, वहाँ 11 नंबर में बैठे हैं, वही आपका व्यक्तित्व है। साथ में बुध बैठा है। 10 तारीख तक बुध भी इस 11 नंबर में रहेगा। तो शुरुआत अच्छी रहेगी, गुप्त युक्तियों से पैसे के लिए अच्छी रहेगी, स्वभाव में बदलाव आएँगे, पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी, मिलनसार हो जाओगे। 2 तारीख से और 10 तारीख के बीच में यदि कुछ भी विशेष करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप शुभ परिस्थितियों की ओर इशारा कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पैसे का घर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कमज़ोर हो रहा है। पैसे को लेके हर्डल्स, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पर जो पैसे का लॉर्ड है वो मरकरी है, यानी कि गुरु ग्रह है, और गुरु आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। पर क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि की युति से आपको फाइनेंस वाले घर पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें और बचाव के साथ में चलें। अब बात करते हैं आपके रोग चोट के घर की, शत्रु बाधा के घर की, पुलिस केस मुकदमे के घर की। इस घर की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है चंद्रमा के पास में, और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठेगा तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वो शुरुआत में 1 अप्रैल को बैठा है, यानी कि मन को कमज़ोर करेगा, इम्यूनिटी को कमज़ोर करेगा। मन में एक भय भ्रम का जो साया है वो बनता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है, अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। रक्त संबंधी अगर कोई विकार चल रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ये तमाम बातें आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती हैं। इनका ध्यान रखें। इसके अलावा बुध हैं, वो भी नीच के होंगे तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, त्वचा संबंधी रोग का। और साथ में विषय उठता है कि आखिर दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो ठीक है, पहले से बेटर होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा पर बेटर होगा, क्योंकि मंगल आगे निकल जाएगा, तो एटलीस्ट कुछ राहत आपको मिल जाएगी। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जो सबसे पॉजिटिव जो साइन यहाँ पर बन रहा है, शुक्र ग्रह से बन रहा है, और जो शुक्र हैं वो शनि के मित्र हैं। शुक्र में और शनि में बहुत अच्छी मित्रता है, और शुक्र आ जाएंगे 19 तारीख को आपके 4th हाउस में, जहाँ 2 नंबर लिखा है।
तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, साथ में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, यानी कि लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसमें अकस्मात परिस्थितियां एकदम विपरीत होंगी, एकदम टर्न होंगी, भाग्य से एकदम से कुछ प्राप्त होगा, एकदम से भाग्य से सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रॉपर तरीके से, यानी कि इतने शुभ ग्रह योग आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। मन से आप प्रसन्न होंगे, रोमांटिक नेचर रहेगा, घूमने फिरने का मन अधिक करेगा, मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि जो शुक्र है वो आपके लिए योग कारक हो जाएंगे, लाभ कारक हो जाएंगे, उन्नति वर्धक हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका जुपिटर है वो बुद्धि के घर में बैठा है, उन्नति के घर में बैठा है, एजुकेशन के घर में बैठा है, अकस्मात धन लाभ के घर में बैठा है, आपके नीति शास्त्र के घर में बैठा है, प्रबंधन कला के घर में बैठा है। तो यानी कि गुरु के यहाँ बैठने से जो समझदारी आती है, जो पेशेंस आता है, व्यक्ति ओवर रिएक्ट नहीं करता जल्दी से, तो वो चीज़ एक यहाँ पर पॉजिटिव बन रही है। और फिर जो गुरु की इस 3 नंबर में बैठ के सप्तम दृष्टि है वो आपके प्रॉफिट के घर पर बन रही है, तो गुरु प्रॉफिट भी बनाएंगे। अब गुरु से रिलेटेड चीज़ में प्रॉफिट बनेगा, जैसे अगर आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरार हैं, आप आध्यात्म का काम करते हैं, आप कोई जागरूकता से सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, आप एनजीओ चलाते हैं, या आपका कॉलेज है, या आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप किसी भी रूप में ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो वो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा, निर्णायक साबित होगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि जो शुक्र की सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य के घर पर आ रही है, 7 नंबर राशि पर आ रही है। अगर आप कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, प्रयोजन करना चाहते हैं, तो उस एंगल से भी यह अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चों की अगर मैं बात करूं तो खर्चे निश्चित तौर पर कुंडली में बने हुए हैं, दिखाई भी पड़ रहे हैं कि आपका जो 12th हाउस है, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा है, उसका लॉर्ड ही खर्च के घर में जाके शनि बैठा है, तो अधिक खर्च आपके लिए इस समय तनाव का कारण बने हुए हैं। दोस्तों, अब मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो ये है कि सुख सुविधाओं के लिए, मदर हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के लिए, डेस्टिनी के लिए 19 तारीख से और मंथ एंड तक समय बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, प्रबंधन नीति शास्त्र विद्वानता के लिए, संतान सुख के लिए पूरा महीना अच्छा है। फाइनेंस के लिए गड़बड़ है तो है, वो दिखाई दे रहा है। मान सम्मान के लिए फर्स्ट 10 डेज विशेष रूप से अच्छे हैं। दाम्पत्य जीवन पहले से सुधार की तरफ रहेगा, और भाग्य का सहयोग शुक्र ग्रह से पूरे महीने भर मिलता रहेगा, यानी कि विपरीत हालातों से भी आप बाहर निकलेंगे। ये है ग्रह स्थिति। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पूजा पाठ लेना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पुनः एक और नई वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।